नागपुर के बेसा क्षेत्र स्थित शुभारंभ हॉल में 1 अगस्त 2025 को एक विशेष मेंटल हेल्थ और इमोशनल वेलबींग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की दिशा में जागरूकता बढ़ाना था। यह कार्यक्रम डीसीपी परिमंडल 4 की संकल्पना से आयोजित किया गया, जिसमें प्रसिद्ध समुपदेशक शिवाजी कोचे ने मार्गदर्शन किया। उन्होंने बताया कि लगातार ड्यूटी और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारियों के चलते पुलिस कर्मियों को भारी मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सकारात्मक सोच, भावनात्मक नियंत्रण और तनाव प्रबंधन के सरल उपाय अपनाकर मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई व्यवहारिक टिप्स और तकनीकें साझा की, जिन्हें रोजमर्रा की पुलिस ड्यूटी में आसानी से लागू किया जा सकता है। कार्यक्रम में परिमंडल 4 के अंतर्गत आने वाले सभी थानों के वरिष्ठ निरीक्षक, अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उपस्थित सभी लोगों ने कार्यक्रम को बेहद उपयोगी बताते हुए इस तरह के सेशंस को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पुलिस बल समाज की सुरक्षा की रीढ़ होता है और उनका मानसिक रूप से मजबूत होना आज की आवश्यकता है। डीसीपी परिमंडल 4 की इस पहल ने यह दिखा दिया कि पुलिस कर्मियों की भलाई को लेकर अब निधिगत स्तर पर भी गंभीर प्रयास शुरू हो चुके हैं। आइए जानते हैं क्या कहा डीसीपी रश्मिता राव ने। नमस्कार, मी डीसीपी झोन 4 रश्मिता। आज ऑगस्ट 1 तारीख फ्राइडे हमने जोन 4 में सारे पुलिस स्टेशंस का ऑफिसर्स एंड कर्मचारी, कुछ सेलेक्टेड ऑफिसर्स एंड कर्मचारी को इंक्लूड करके फ्रॉम ऑल पुलिस स्टेशंस, 7 पुलिस स्टेशन बेलतरोडी हद्दी में एक मेंटल वेलबींग एंड इमोशनल वेलबींग अवेयरनेस एंड वर्कशॉप प्रोग्राम आयोजित केलेले आहे। उसमें डॉक्टर शिवाजी कुचे, एक क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट है, इनको इनवाइट किया था और इनके मार्गदर्शन में ये कार्यशाला हुआ और इसमें हमारे जो तनावग्रस्त एनवायरनमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट का, इसके ऊपर फोकस करते हुए स्पेसिफिकली डॉक्टर कुचे साहब ने हमको कुछ टेक्निक्स सिखाया, मेडिटेशन एंड कैथारसिस का वर्कशॉप किया है, ताकि हमारा जो अंदर ही अंदर दबा हुआ टेंशन थोड़ा रिलीज़ हो और हम आगे भी हमारा उस ऐसा टेक्निक्स की हम अपने आप को सेल्फ हेल्प कर सके, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन भी हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ये टेंशन के वजह से अल्कोहल अब्यूज़, इधर सब्सटेंस अब्यूज़ या फिर एग्रेशन, फिर घर पे अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना या फिर सेल्फ हार्म जैसे सुसाइड अटेम्प्ट, सुसाइडल टेंडेंसीज, ये सब होता है। एंड कभी कभी केसेस में हेल्थ रिस्क्स बढ़ जाते हैं एंड मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। रिटायरमेंट के कुछ ही सालों में एक्सपायर हो जाते हैं ड्यू टू हाई बीपी, हार्ट अटैक्स वगैरह वगैरह। तो ये तो पूरा ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड पुलिस डिपार्टमेंट्स जितना है, नॉट जस्ट इन इंडिया, पुलिस बर्नआउट एंड स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल साइकोसोमैटिक फैक्टर्स पे बहुत रिसर्च भी हुआ है। बट कभी भी ऐसा कंसिस्टेंटली स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स या फिर थेरेपी सेशंस ये सब किया नहीं जाता है हमारे डिपार्टमेंट में, ये सबको मालूम है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। सो ये नागपुर सिटी पुलिस में एटलीस्ट हम इधर शुरू किया है। अभी हम फीडबैक लेंगे, हमारे जितने भी इधर ऑफिसर्स एंड कर्मचारी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम अपने जोन में भी ये और रेगुलरली इम्प्लीमेंट करेंगे एंड अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको भी हम ये प्रपोज करेंगे कि एट सिटी लेवल इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हर फ्राइडे को आज्ञांतिक कक्ष OR लिया जाए, ऐसा हमको अपने वरिष्ठ अधिकारी के तरफ से माननीय DG मैडम के तरफ से एक सर्कुलर आया था, जो फिक्स डे हो वीक में फ्राइडे के दिन। तो आज फ्राइडे है, ऑगस्ट 1 तारीख भी है, तो माननीय DG मैम, माननीय CP सर डॉक्टर रविंदर सिंगल सर
सर के मार्गदर्शनार्थ हम हर फ्राइडे को अपने कर्मचारी से कनेक्ट हो, ऐसे 1-to-1 दरबार भी लेने वाले हैं एंड ऑल्सो ग्रुप में हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि उनका जो भी पर्सनल प्रोफेशनल एरिया में जो भी प्रॉब्लम्स हो वो शेयर कर सके। तो फिज़िकली हम अवेलेबल रहेंगे हमारे कर्मचारी के लिए, नॉट ओनली ऑन फ्राइडे डेजिग्नेटेड टाइम एंड प्लेस दिया जाएगा, बट ऑल डेज ऑफ द वीक हम अवेलेबल है सीनियर ऑफिसर्स उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए और सॉल्यूशंस देने के लिए।